कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गया शहर के गया कला में महागठबंधन के प्रत्याशी अघौरी ओंकारेश्वर उर्फे मोहन श्रीवास्तव के पक्ष में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। खड़गे ने बिहार की ऐतिहासिक धरती को नमन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और मतदाताओं से बदलाव के लिए महागठबंधन को वोट देने की अपील की। खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत गया की पवित्र भूमि को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा कि वह कर्नाटक से आए हैं और यह वह स्थल है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर का जन्म हुआ और यहीं से चंपारण में गांधी जी का बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि देश विदेश के लोग इस धरती पर आते हैं। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी बहादुर कैडेट मोहन श्रीवास्तव के लिए जनता से वोट मांगा। खड़गे ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वह बाहर इलेक्शन जीत चुके हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं जनता के सहयोग से ही उन्हें इतना बड़ा पद मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग राज्य कर रहे हैं वो गरीबों पर विचार नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और नीतीश बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों और मजदूरों के लिए लड़ती है और पसीना बहाती है। खड़गे ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा, गरीबों का लीडर राहुल गांधी है जबकि मोदी का कोई लीडर नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साहनी के साथ तालाब में उतरकर भाईचारे का काम करने का संदेश दिया और वह ऐसे व्यक्ति हैं जो पैदल चले हैं और गरीबों के बारे में सोचते हैं। खड़गे ने संविधान को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सभी को संविधान दिया, लेकिन मोदी और अमित शाह कभी उस रास्ते पर नहीं चले। उन्होंने धोखा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी को फिर से मौका मिला तो जनता मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया संविधान छीनने का काम कर रहे हैं मोदी। उन्होंने कहा, हमारे झोले में संविधान है, संविधान सब कुछ सिखाता है और वो संविधान को बांटने या दलितों को कुचलने नहीं देंगे। महिलाओं के जागरण की बात करते हुए खड़गे ने आरएसएस को सपोर्ट करने और महिलाओं को नीचे फेंकने का आरोप लगाया। खड़गे ने नीतीश कुमार की राजनीति अस्थिरता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अवसरवादी है और नीतीश आया गया नीतीश। उन्होंने दिसंबर 2023 के नीतीश के बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा समाज में भय, घृणा, उन्माद पैदा कर रही है और यह सबसे बड़ा खतरा है। अमित शाह के नीतीश के लिए बंद है वाले बयान का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि नीतीश के साथ हुकूमत है और 20 साल में जो कुछ नहीं किया वह क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के डबल इंजन की सरकार के दावे पर खड़गे ने कहा कि वह सरकार लोगों को बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा, हम चलाएंगे बिहार सिंगल इंजन से जो सबसे ठीक चलेगा। खड़गे ने दावा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं को बिजनेस के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि पहले 10,000 रुपये देने की बात कही थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश की बुनियादी डालने का श्रेय दिया और कहा कि मोदी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ कांग्रेस ने किया। बेरोजगारी पर बोलते हुए उन्होंने वादा किया, हमारे मैनिफेस्टो में एक घर, एक नौकरी दिलाएंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने राजस्थान की तर्ज पर बीमा दिलाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि मोदी की आदत है कि वोटिंग का डंडा पड़ेगा तब सच बोलेंगे। उन्होंने इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम और गरीबों के प्रति समर्पण को याद किया। खड़गे ने माताओं को सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी वाले उन पर नजर बनाए हुए हैं और कई तरह के घोटाले चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा और राजस्थान में वोट से चोरी की सरकार है। उन्होंने जनता से एक मौका मांगते हुए कहा कि अगर फिर से उन्हें बीजेपी जेडीयू दिया तो सत्यानाश होगा, लेकिन हाथ को वोट देंगे तो बिहार का सुधार होगा। उन्होंने शायरी बोलकर अपनी बात समाप्त की। इस सभा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। जो चंपारण यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, ये खासकर देश विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं, लेकिन आज बिहार की परिस्थिति ये है कि बिहार में जो राज कर रहे हैं वो गरीबों का दिशाभूल कर रहे हैं।
मोदी जी, नीतीश जी, ये सब लोग जो है आप लोगों को झूठ बोल बोल कर वोट तो लेते हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं करते। मेरे को भी, मैं कम से कम 12 इलेक्शन जीता हूं और एक बार अब राज्यसभा में मेंबर बन के, अपोजिशन लीडर बन के मुझे सोनिया गांधी जी ने मुझे अवकाश दिया है। तो मैं सतत 1972 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी से साथ जुड़ा हूं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर एआईसीसी अध्यक्ष तक मुझे जो पद मिला वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वजह से और आपके वजह से मिला है। और हमारी नेता सोनिया गांधी जी हमको बहुत से हुद्दे दिए और हमने भी इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ काम किया और आज राहुल गांधी जी के साथ भी काम करने का मौका मुझे मिला है। ये इसलिए नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, मैं एक लड़ाकू कौम से आता हूं।